नहीं, इनफैक्ट अनिल जी, देखिए, छोटे शेयर या बड़ा शेयर, हम जब क्लाइंट को स्टॉक रेकमेंड करते हैं तब हम अभी इस मार्केट में सेफ्टी ऑफ कैपिटल देखते हैं। तो मुझे लग रहा है कि जैसे मैंने कल महिंद्रा एंड महिंद्रा कहा था, मुझे लगता है कि आज भी हमको लार्ज कैप में ही कंफर्ट है। निवेशकों को ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि छोटा शेयर बड़ा धमाका हो या बड़ा शेयर बड़ा धमाका हो, कैपिटल प्रिजर्वेशन अभी इस मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से देखिए, अगर किसी को सेफ इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं अभी भी कहूंगा कि एल&टी जैसा शेयर हमको काफी पसंद है। हालांकि ये छोटा शेयर नहीं है, बट फिर भी मैं कहूंगा कि जिसको निवेश करना है एसआईपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पे थोड़ा सा निवेश करें, क्योंकि जिस प्रकार का बिजनेस मॉडल है, पोजिशनिंग है, जिस प्रकार की स्टेबिलिटी है, मुझे लगता है कि बाजार कहीं पे भी जाए लेकिन ये स्टॉक में कोई भारी गिरावट नहीं आएगी। ऑन द अदर हैंड, अगर किसी को 12 से 15 महीने की अवधि है तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छे रिटर्न यहाँ पे मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। यहाँ से भी कम से कम 18-20% की अपसाइड मिलने की गुंजाइश है। हमने क्लाइंटों को बोला है कि यही राइट समय है, जैसे ऐसे स्टॉक्स में आपको पोजीशन ऐड करनी है। मिड कैप, स्मॉल कैप में मुझे अभी भी लग रहा है कि गिरावट की जो पॉसिबिलिटी है वो शायद थोड़ी ज्यादा है, और यहाँ पे रिस्क एपिटाइट अगर इन्वेस्टर्स का नहीं है तो थोड़ा सा शांत रहिए, क्योंकि बाजार में अभी भी वोलेटिलिटी चलेगी। मेरे ख्याल से अभी भी मार्केट पूरी तरह से सेटल नहीं हो चुका है। दीपांशु, रूरल मार्केट की अगर हम बात करें तो इस बार मानसून बहुत ही बेहतरीन है, और ऑलमोस्ट 45 से 50% का जो रेवेन्यू मिक्स है हीरो मोटर का, वो रूरल मार्केट से आता है। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली नंबर्स अच्छे आने की उम्मीद है। आई थिंक मार्जिन्स पे मेरे ख्याल से सबके नजरें रहेंगी। प्लस सेकंड हाफ नॉर्मली टू व्हीलर मार्केट के लिए, ओवरऑल ऑटो मार्केट के लिए एक बहुत अच्छा मार्केट माना जाता है, अक्टूबर टू मार्च। तो ये मुझे लगता है कि काफी बेहतरीन होगा। मैनेजमेंट की कमेंट्री अगर थोड़ी सी एनकरेजिंग होती है, प्लस अगर वॉल्यूम ग्रोथ उम्मीद से बेहतर आता है, तो इसमें अच्छी खासी आपको अपसाइड देखने को मिलेगी। स्टॉक में मुझे लगता है कि री रेटिंग के लिए काफी जगह है, क्योंकि काफी समय से अंडर परफॉर्म कर रहा था। बट अगर मार्जिन में थोड़ा इंप्रूवमेंट आता है, वॉल्यूम ग्रोथ ठीक ठाक रहता है, और सेकंड हाफ में अगर नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं, तो मुझे लगता है कि इस लेवल से भी खरीदने लायक है। नजरिया कम से कम 6 to 12 मंथ रखना इन्वेस्टर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कि देखिए, अगर स्टॉक आपको रिजल्ट्स के बाद थोड़ा बहुत कमजोरी में मिलता है तो एक्यूमुलेट करना चाहिए, क्योंकि इनकी ऑर्डर बुक बहुत बढ़िया है। अगले 1.5-2 साल की ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है। प्लस नया तेजस एयरक्राफ्ट का जो आर्म एयरफोर्स का ऑर्डर मिला है, इसका भी रिफ्लेक्शन आपको आने वाले साल 1.5 साल में देखने को मिलेगा। एक्सपोर्ट बिजनेस भी काफी अच्छा चल रहा है। तो मेरे ख्याल से ये एक ऐसा स्टॉक है जो पोर्टफोलियो स्टॉक है, दीपांशु। इसको अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखिए। ये हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा वोलेटाइल हो, बट लॉन्गर टर्म के लिए मुझे लगता है कि इवन करंट वैल्यूएशंस के हिसाब से अच्छी खासी कमाई अगले 1.5-2 साल में होगी। अनिल जी, जो 10 की कमाई का स्टॉक है वो एक हाइड्रो पावर प्लेयर है, और कंपनी का नाम है पटेल इंजीनियरिंग। कंपनी ने अपने नतीजे बहुत अच्छे दिखाए। इनफैक्ट इस क्वार्टर में 73 करोड़ का प्रॉफिट आ गया है, जो पिछले टाइम 38 करोड़ था। रेवेन्यू ग्रोथ भी काफी अच्छा आ गया है। प्लस कंपनी के पास करीबन 20,000 करोड़ के ऊपर के ऑर्डर है। मुझे लगता है कि हाइड्रो पावर स्पेस में पटेल इंजीनियरिंग एक ऐसी कंपनी है जो बहुत अच्छे ऑर्डर बुक पे बैठी है, प्लस एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड इनका काफी अच्छा है। तो मेरे ख्याल से करीबन अगर साल भर का नजरिया लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि 74-75 का एक फेयर वैल्यू और टारगेट प्राइस पॉसिबल है। स्टॉक करीबन 51-52 पे चल रहा है। तो छोटा शेयर है, और मुझे लगता है कि निवेशकों को इस शेयर में जरूर एक थोड़ा निवेश करना चाहिए अगले 6 से 12 पे। कि आज जमाना है जब इक्विटी में बच्चों को थोड़ा सा फाइनेंशियली एडुकेट करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इक्विटी एक ऐसा एसेट क्लास है जो जितना जल्दी आप बच्चों को एडुकेट करो तो रिटर्न्स भी अच्छे मिलते हैं। तो डेफिनेटली आई थिंक टाइम्स हैव चेंज। हमारे टाइम पे इक्विटी का इतना कल्ट नहीं था, लेकिन अभी बच्चे काफी वेल एडुकेटेड है, जानते हैं। तो इस श्रेणी में जो शेयर मुझे पसंद है, पहला शेयर वो है आईआरसीटीसी। देखिए, आईआरसीटीसी भी एक प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस है, जो इंडियन रेलवेज को सिग्निफाई करता है, रेलवे थीम को सिग्निफाई करता है। हालांकि स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है, बट कंपनी एक वेल मैनेज्ड कंपनी है। करीबन ऑलमोस्ट 15-16 करोड़ टिकटें फर्स्ट हाफ में बुकिंग हो गई है। जिस तरह से इंडियन रेलवेज ग्रो कर रहा है, गवर्नमेंट भी यहाँ पे काफी बड़ा फोकस कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसका ग्रोथ का बेनिफिट इंडियन रेलवेज को मिलेगा, आईआरसीटीसी को मिलेगा। और इनके पास 2-3 और डिविजन है, जैसे टूरिज्म है, केटरिंग है, जो काफी प्रॉफिटेबल है। तो मुझे लगता है कि इस साल कम से कम 1500 करोड़ का प्रॉफिट आने का अनुमान है। पिछले साल करीबन 1250-1300 करोड़ था। कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है। कंपनी के पास कोई भी डेट नहीं है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, और कैश काफी रिच है, करीबन 2500 करोड़ की कैश है।
आरओई की बात करें तो करीबन 41% की आरओई है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि डेफिनेटली अगर किसी को लंबा निवेश करना है तो यहाँ पे एक अच्छा विकल्प हो सकता है। तो आईआरसीटीसी मेरा पहला चॉइस रहेगा और आई वुड से दैट दिस इज अ वेरी गुड पोर्टफोलियो पिक फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स। पूजा अगला स्टॉक रियल एस्टेट प्लेयर है जो हमको पसंद है और जो एनसीआर मार्केट में बहुत वेल नोन और काफी वेल एस्टेब्लिश्ड है। कंपनी का नाम है अनंतराज लिमिटेड। देखिए ये कंपनी की खासियत है कि ये एक ऐसी रियल एस्टेट कंपनी है जिन्होंने अपना रियल एस्टेट बिजनेस तो कंसोलिडेट किया ही है, लेकिन इन्होंने डेटा सेंटर में बहुत बड़ा बिजनेस एंट्री की है। करीबन 360 मेगावाट की कैपेसिटी अभी उन्होंने लॉन्च की है, जिसमें से 28 मेगावाट मार्च 25 तक ऑपरेशनल होगा। और सभी लोग जानते हैं कि डेटा सेंटर का डिमांड इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि अभी नया गवर्नमेंट का जो रूल है कि कोई भी फॉरेन प्लेयर भी अगर इंडिया में ई कॉमर्स या कोई बिजनेस चलाता है तो सारा डेटा इंडिया में ही स्टोर होगा। तो उससे काफी हद तक डेटा का जो कंजम्पशन इंडिया में हो रहा है, इसका फायदा डेटा सेंटर को मिल रहा है। पिछले साल इन्होंने करीबन 250 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। इनफैक्ट फर्स्ट हाफ की बात करें तो सेकंड क्वार्टर में 106 करोड़ का प्रॉफिट आया, जो पिछले सेकंड क्वार्टर में 60 करोड़ था। तो ट्रैक्शन बहुत मजबूत है। प्लस डेटा सेंटर के बिजनेस में अभी इन्होंने क्लाउड माइग्रेशन का बिजनेस में एंट्री की है। हालांकि ये कैपेसिटी अभी काफी छोटी है, लेकिन यहाँ पे रियलाइजेशन और भी मजबूत होने की पॉसिबिलिटी है। तो मुझे लगता है कि अगले साल कम से कम 360 365 करोड़ का प्रॉफिट आने का उम्मीद है। यहाँ से भी मुझे लगता है कि साल भर की बात करें तो 750 का एक टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो अनंतराज काफी अच्छा विकल्प लगता है पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस लेवल पे डेफिनेटली एक एंट्री की जा सकती है। पूजा, हमारा जो स्टॉक है वो बेसिकली एक ईपीसी और कंस्ट्रक्शन कंपनी के बिजनेस के बारे में है, और कंपनी का नाम है केएनआर कंस्ट्रक्शन। देखिए ये कंपनी बहुत पुरानी है और काफी अच्छा ऑर्डर बुक पे बैठी है। करीबन 4000 करोड़ का ऑर्डर बुक है। कल मैं नंबर्स इनके देख रहा था, इन्होंने सेकंड क्वार्टर में करीबन 580 करोड़ का प्रॉफिट किया, जो पिछले टाइम करीबन 143 करोड़ था। अभी इस क्वार्टरली प्रॉफिट में थोड़ा सा अदर इनकम जरूर है, लेकिन अगर इसको भी हटा दे तो ऑपरेशनली कंपनी ने काफी अच्छा काम किया है। कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा है कि एग्जीक्यूशन इस क्वार्टर में काफी अच्छा रहा और सेकंड हाफ में भी यही मोमेंटम वो मेंटेन करेंगे। हमारा मानना है कि इस साल कंपनी करीबन 1100 करोड़ का प्रॉफिट कमाएगी। करीबन 35 रुपए की फुल ईयर अर्निंग आनी चाहिए। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंस्ट्रक्शन और ईपीसी कंपनी काफी सस्ती लगती है। अगर किसी को साल भर का नजरिया से काम करना है तो मुझे लगता है कि 400 402 का एक फेयर वैल्यू कंफर्टेबली पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि वेल मैनेज कंपनी है। इनका एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है, अच्छे कस्टमर्स है, और ओवरऑल ईपीसी और कंस्ट्रक्शन स्पेस में गवर्नमेंट का भी फोकस है। तो ये मेरी तरफ से वैल्यू पिक चिल्ड्रंस डे के लिए केएनआर कंस्ट्रक्शन।